परमहंस योगानंद कई सालों तक अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में रहे और उनसे शिक्षा ली और उनका हाथ बटाने में लगे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन विचलित था। वो बस जल्दी से जल्दी ईश्वर को पाना चाहते थे, उस अनुभूति को अनुभव करना चाहते थे। लेकिन उसी के बीच में एक बार जब उन्हें अपने गुरु से मिले लगभग 6 महीने ही हुए थे, संदेह के भ्रमजाल में वे फंस गए थे और उन्होंने अपने गुरु से कुछ अरुचिकर शब्द कहे। वे बोले कि कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों की वजह से मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, धैर्य खत्म हो रहा है। मुझे हिमालय जाने की आज्ञा दें। मुझे आशा है कि वहाँ की अखंड शांति में ईश्वर के साथ अनवरत दिव्य संपर्क बना सकूँगा। तब तक वे अपने गुरु की विशाल महिमा को समझ नहीं पाए थे। गुरु ने कहा, बहुत से पहाड़ी व्यक्ति हिमालय में रहते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं होता। एक जड़वत पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मौन हो गए। उनकी मौन को योगानंद ने उनकी स्वीकृति समझ ली और उसी शाम उन्होंने कलकत्ता के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि एक बार पहले भी उन्होंने हिमालय जाने की कोशिश की थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं इस बार भी हिमालय की ओर पलायन पहले की तरह निष्ठग्रहों वाला न सिद्ध हो। लेकिन उनका आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था और अपने गुरु को इस तरह छोड़ते हुए अंतर्मन भारी था। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर बिहारी पंडित को ढूंढा, जिन्होंने उन्हें निद्रा विहीन संत के बारे में बताया था। निद्रा विहीन संत लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। उनसे मिलने पर उन्होंने कहा कि उनका नाम राम गोपाल मजूमदार है, लेकिन मैं उन्हें निद्रा विहीन संत कहकर पुकारता हूँ, क्योंकि वे हमेशा परम ब्रह्मा में लीन जागते रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के पास रणबाजपुर में है। और बस इतना था और वे निकल पड़े तारकेश्वर के लिए। वे बस चाहते थे कि निद्रा विहीन संत से मिलकर हिमालय में एकांत ध्यान के लिए स्वीकृति ले सकें, ताकि उनके मन में उठते संदेह शांत हो पाए। क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये निद्रा विहीन संत ने पृथक गुफाओं में कई वर्षों तक क्रिया योग करते हुए उसके बाद आत्म साक्षात्कार उन्हें हुआ। तारकेश्वर पहुंचकर वे एक प्रख्यात मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने उस मंदिर में प्रवेश किया, उस मंदिर में गोल पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसकी परिधि जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं था। वास्तव में पाश्चात्य देशों ने हिंदुओं को कल्पना जगत में जीने का आरोप भी समय समय पर लगाया है, क्योंकि हम ब्रह्मा के निराकार रूप को समझते हैं। लेकिन योगानंद, उनका मन वैराग्य से परिपूर्ण था और उनके लिए वहाँ एक गोल पत्थर के सिवाय कुछ नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा के अंदर खोजना चाहिए। बिना किसी प्रकार का आदर प्रकट किए वे मंदिर से बाहर निकल गए और रणबाजपुर गांव पैदल चलने लगे। रास्ते में एक पथिक मिला, जिससे उन्होंने रास्ता पूछा और उसने दाहिनी ओर मुड़कर जाने का इशारा किया। और जब वे उस रास्ते पर निकले, न जाने क्यों वो जंगल इतना दूर होता गया कि कहीं ना कहीं उसका अंत ही समझ नहीं आ रहा था। बहुत रात हो गई थी और वो परेशान हो गए थे चल चल कर। लेकिन तभी एक किसान दिखा और उन्होंने उन्हें अपने रात को अपने घर रुकने का प्रस्ताव दिया। योगानंद वहीं उसके घर रुके। उन्होंने दाल भात का खाना उन्हें दिया और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, वे वापस रणबाजपुर के लिए निकल पड़े। धान के खेतों के उपड़े खाबड़ रास्तों से चलते हुए वे बस चलते जा रहे थे। कभी कभी कोई किसान मिलता तो बताता कि तुम्हारा गंतव्य अब 1 कोस यानी 2 मील की दूरी पर है। और इन 6 घंटों में सूरज ने क्षितिज से मध्य मार्ग तक की यात्रा कर ली थी और अभी भी लग रहा था जैसे रणबाजपुर 1 कोस दूर ही है। दोपहर हो चुकी थी और अभी तक
कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक आदमी आया, छोटा कद, दुबला, शारीरिक तौर से प्रभावहीन, मगर उसकी तीखी काली आंखें तेज से भरी थी। उसने कहा, मैं रणबाजपुर जाने की सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगा। और फिर बोले, क्या तुम बिना सूचना के अचानक पहुंचकर चतुराई से मुझे पकड़ना चाहते थे? ये प्रोफेसर बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वो मेरा पता तुम्हें दे। अब गुरु से क्या छुपा रह सकता है, वो तो सब जानते हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ हैं? क्यों वह मेरे अंदर है और सब जगह है? सर्वव्यापी है ना? फिर क्यों युवा महोदय, आपने तारकेश्वर मंदिर में कल अनंत ब्रह्मा का स्वरूप गोल पत्थर के सामने तुमने सर नहीं झुकाया? तुम्हारे उस अभिमान के कारण ही इस पथिक ने चौराहे में तुम्हें गलत रास्ता दिखाया। ये एक सज़ा थी और आज भी तुम्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। उन्होंने उपदेश दिया कि एक भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसके द्वारा अपनाया गया मार्ग ही ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है। योग, जिसके द्वारा अपने अंदर दिव्य ईश्वर मिल जाता है, वह सबसे सर्वोच्च मार्ग है, ऐसा लाहिड़ी महाशय ने बताया। लेकिन अपने अंदर ईश्वर को खोजने के बाद शीघ्र ही हमें उसकी अनुभूति बाहर भी होती है। तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में और अन्यत्र भी लोग उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानकर उसकी श्रद्धा करते हैं, और ऐसा करना एकदम सही है। और हे युवा योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से भाग रहे हो। उसके पास वह सब है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। मास्टर अपना निवास चुनने में स्वतंत्र हैं। ये ऐसा कोई विधान नहीं है कि उन्हें अमुक अमुक जगह ही रहना है। भारत और तिब्बत के हिमालय के शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं। जिसे अंदर पाने का प्रयास न किया जाए, उसे यहाँ वहाँ जाकर नहीं पाया जा सकता। जैसे ही भक्त आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाने के लिए तैयार होता है, उसका गुरु उसके आसपास ही प्रकट हो जाता है। अपने लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था कर लो, जहाँ तुम एकांत में रह सको। वही तुम्हारी गुफा है, वही तुम्हारा पवित्र पर्वत है, और वही तुम अपने ईश्वर का साम्राज्य पाओगे। उनके सरल शब्दों ने योगानंद के जीवन भर मन में बैठी हिमालय के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। धान के खेत के तपते मैदान में पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से वो जाग गए थे। युवा महोदय, तुम्हारी ईश्वर के लिए इतनी प्यास बस प्रशंसनीय है, और मैं तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर वे उन्हें अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें विश्राम करने को कहा। जब रात हुई तो केले के बड़े बड़े पत्तों पर खाना परोसा गया, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अतिथि को भगवान मानते हैं। योगानंद जी ने फिर पूछा, महाशय, आप मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते? वे बोले, मुझे तुम्हारा ईश्वर से संपर्क कराने में अति प्रसन्नता होती, लेकिन मुझे इसका अधिकार नहीं। तुम्हारे गुरु तुम्हें शीघ्र ही वो अनुभव कराएंगे, लेकिन तुम्हारा शरीर उसके लिए अभी तैयार नहीं। जिस प्रकार एक छोटा सा लैंप बहुत अधिक शक्ति वाले बिजली के वोल्ट को सहन नहीं कर सकता, इसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियाँ ऐसे दिव्य तरंगों के लिए तैयार नहीं हैं। यदि मैं तुम्हें उस अनंत आनंद को अभी दे दूँ तो तुम्हारा शरीर ऐसे जलेगा मानो इसकी हर कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे परम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। वो बोले कि जितनी कम ध्यान धारणा मैंने की है, जितना नगण्य मैं हूँ, उससे मैं स्वयं अचरज में हूँ कि क्या मैं ईश्वर को प्रसन्न करने में सफल रहा। ईश्वर मेरा मूल्यांकन कैसे करेगा? महाशय, क्या आप लंबे समय से अपने हृदय में केवल ईश्वर को नहीं खोजते आ रहे हैं? उन्होंने पूछा। तो जवाब आया, मैंने 20 वर्षों तक एक निर्जन गुफा में 18 घंटे ध्यान किया, और फिर दुर्गम गुफा में जाकर 25 वर्ष तक रहा, और ध्यान योग में 20 घंटे तक रहने लगा। मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के साथ रहता था। मेरा शरीर अति अवचेतन की गहरी और संपूर्ण शांति में विश्राम में था, जबकि सामान्य अवचेतन अवस्था में अधूरी शांति और अधूरे विश्राम को पाता है।
निद्रावस्था में शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, मगर हृदय, फेफड़े और संचार प्रणाली अनवरत रूप से काम करती रहती है। उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। अति अवचेतन अवस्था में आंतरिक अंग परम ब्रह्मा की शक्ति की तरंगों की वजह से निष्क्रिय जीवंतता की स्थिति में रहते हैं। इन सब यत्नों से मैंने वर्षों सोने की ज़रूरत ही नहीं समझी। एक समय आएगा जब तुम्हें भी सोने की ज़रूरत नहीं होगी। योगानंद आश्चर्यचकित थे कि इतने लंबे समय तक ध्यान लगाया, फिर भी ईश्वर के प्रसन्न होने पर उन्हें यकीन नहीं, तो हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा। बाबा बोले, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि ईश्वर स्वयं में अनंत है। यह धारणा कि 45 वर्षों की ध्यान से आप उन्हें पूर्व रूप से जान सकते हैं, एक बेमानी सी अपेक्षा है। लेकिन छोटे से छोटा ध्यान भी हमें मृत्यु, भय और मृत्यु के उपरांत की अवस्था में हमारा बचाव करता है। दूसरे दिन सुबह उन्होंने योगानंद जी से कहा कि अब आप जाइए, अपने गुरु के पास वापस जाइए, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दृष्टि उनके शरीर पर डाली और वो कहते हैं कि मेरी गर्दन का दर्द, जो कुछ वर्षों से बीच बीच में मुझे परेशान कर रहा था, तुरंत ठीक हो गया और मैं वहाँ से एक आनंद के प्रकाश में बहकर नहाकर निकल पड़ा। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि खुशी किसी हिमालय के पर्वत में नहीं, हिमालय की तरह व्यक्तित्व के स्वामी मेरे गुरु के चरणों में है। जब वे गुरु के सामने पहुँचे तो शर्म से उनका सर झुका हुआ था। बोले, मैं आ गया गुरुदेव। और श्री युक्तेश्वर जी ने स्वाभाविक तौर पर बिना बुरा माने, बिना नाराज़ हुए कहा, चलो रसोई घर चले और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। गुरुदेव, उनके अंदर तो बिल्कुल नाराज़गी नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं? गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है और मैं किसी अन्य से अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से मेरी इच्छाओं का अनादर नहीं। मैं कभी भी तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी सच्ची खुशी से खुश हूँ। योगानंद बोले, गुरु, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने सुना था, लेकिन पहली बार देखा है। अरे इस संसार में एक पिता भी अपने पुत्र को आसानी से क्षमा नहीं करता यदि वह अपने पिता का व्यवसाय उन्हें बिना बताए अचानक छोड़ दे। लेकिन आप थोड़ा सा भी क्रोध नहीं। और इस तरह उन्होंने छोटे छोटे प्रेम को विराट ब्रह्मांडीय प्रेम में विस्तारित होते देखा और वहीं उनकी यात्रा फिर चल पड़ी। एक दिन अपने गुरु के कमरे में जाकर वे ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके विचार बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। तभी उनके गुरु ने एक डांट देकर उन्हें बुलाया और कहा, नादान, बेवकूफ़ बालक, पर्वत जो तुम चाहते थे वह नहीं दे सके, लेकिन तुम्हारे दिल की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और उन्होंने ऐसा कहकर उनके दिल के ऊपर हल्के से हाथ मारा और जैसे वो कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर स्थिर हो गया। मेरी सांसें जैसे बाहर चुंबक की तरह खींची जा रही हैं। आत्मा और शरीर के बीच एक भौतिक संबंध खत्म हो गया और उन्हें उस समय ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव हुआ, एक अजीब सा अनुभव। इस पूरे वाक़ये के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो गुरु निश्चल खड़े थे और वो उनके चरणों में झुक गए, कृतज्ञता से झुक गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की चैतन्यता का अनुभव कराया था। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हें परमानंद में डूबकर मदमस्त नहीं होना है। तुम्हारे लिए इस दिशा में बहुत से कार्य पड़े हैं। आओ चलो गंगा किनारे टहलने चलेंगे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मुझे ईश्वर कब मिलेंगे? उन्होंने कहा, तुम्हें ईश्वर मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। गुरु ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुझे लगता है कहीं तुम सृष्टि के पवित्र किनारे पर किसी सिंहासन को सुशोभित करते हुए किसी पूजनीय व्यक्ति की आशा तो नहीं कर रहे हो। यद्यपि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कल्पना कर रहे हो कि चमत्कारिक शक्ति की प्राप्ति का अर्थ ईश्वर का ज्ञान है। अरे किसी के पास पूरी सृष्टि हो सकती है, फिर भी भगवान उसकी पहुँच से दूर ही रहता है। आध्यात्मिक उन्नति को इन तरह की शक्तियों से मापा नहीं जा सकता। उसे केवल ध्यान में वह कितनी आनंद की गहराइयों में उतर पाता है,
यही उसका मापदंड है। प्रतिदिन नवीन आनंद ही ईश्वर है। बस ध्यान करते रहो और अपना ध्यान वर्षों तक करते जाओ। सांसारिक सुखों से हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की लालसा का कोई अंत नहीं। मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से तृप्त होता ही नहीं। वह एक ध्येय के बाद दूसरे ध्येय की तरफ बस भागता रहता है। सुख के लिए कुछ और को खोजता है और कुछ और ही है। यही ईश्वर उसे परमानंद दे सकता है। बाहर की सांसारिक इच्छाएं हमें अपने अंदर के स्वर्ग से बाहर निकाल देती हैं। एक नकली आनंद जो कि आत्मा की शांति जैसा आभास मात्र है। इस खोए स्वर्ग को हम दोबारा दिव्य ध्यान से जल्दी ही पा सकते हैं। और इस तरह योगानंद जान गए थे कि उनके गुरु उन्हें जीवन का संतुलन सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैंने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि जब भी कार्यों को करते हुए मेरे अवचेतन में ध्यान आता है, तब मैं प्रत्येक कार्य, उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता है। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा होता है। तब तक हम दिव्य इच्छा के साथ अपना तारतम्य बिठाना नहीं जानते। तब तक उनकी सही दिशा अक्सर अहम स्वभाव वाले बुद्धि के लिए बहुत उलझाने वाली होती है। ईश्वर ही ब्रह्मांड का बोझ उठा रहा है। वही केवल अचूक और सही मार्गदर्शन दे सकता है।